होना चाहिए। मैं चुनौती देता हूं बहादुर सिंह जी को, ये बड़े रोज में मीटिंग हो और मीटिंग के अंदर डिबेट हो, वो अपने काम गिनाए और मैं अपने काम गिनाऊं, और जिसने जिसका काम जनता ने किया हो उसको मतदान होना चाहिए। सही है गलत है? जनता की अदालत के अंदर, जनता की अदालत में, क्योंकि विकास इतना हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर वोट इसलिए पड़ता है कि हमारी सड़क बने, हमारे यहाँ पर कॉलेज खुले, हमारे यहाँ पर स्कूल खुले, हमारे यहाँ पर सड़कें बने। इसलिए नहीं देते हमको वोट, हम एसी में बैठे और शाम को 5 बजे बाद पार्टी करें। इसलिए वोट नहीं देता कोई, इसलिए वोट नहीं देता। और जब नशे में हो जाते हैं तो आदमी क्या क्या बोल जाता है या सूदी में बोल जाता है, मैं उसकी ज्यादा वो बात नहीं करूंगा। और यहां तक कह दिया बहादुर सिंह जी कोले में 2 बार के MP, 2 बार के MLA मेरे से सीनियर है। नहीं है सीनियर है मेरे से। उनको तो काम यहाँ ज्यादा होने चाहिए थे। कहीं पत्थर लगे पड़े हैं क्या? कोई कहीं तो बिजली में नहीं, मैं तो पूरी विधानसभा की बात है। 4 ईट नहीं लगे, बताओ साहब, 4 ईट नहीं लगी। अब वो गांव में घुस नहीं पा रहे हैं, मीटिंग कर नहीं पा रहे हैं, और डीजे के साथ वो योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी योगी चलते जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आती, गांव में मीटिंग करिए और जनता को अपने काम गिनाइए। अब वो कह रहे हैं साहब, वो कोई बोल रहे थे कि मैं अभी नवी दुल्हन हूं। क्या कह रहे? मैं लोग कह रहे हैं धीरे धीरे क्यों बोलते हो MP साहब, थोड़ा जोर से बोलो कि मैं अभी नवी दुल्हन हूं। तुम तो 20 साल पुरानी बोलोगे। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं क्या? 4 बार आप लोग फेरा खाली हुए, उसके बाद कह रहे हैं नवी दुल्हन हूं। बताइए आप, अरे आप सोचिए, आप काम गिनाओ, काम है नहीं, और उसके बाद कहते क्या कहते हैं? मैंने थानेदार को पीटा, मैंने SP को पीटा, मैंने कलेक्टर को पीटा और मैंने मुख्यमंत्री को पीटा। इतना घमंड राजनीति के अंदर। मेरे को 10 साल हो गए, मैंने कभी भी अपने एक शब्द भी किसी के खिलाफ नहीं निकाला। और 2 बात किसी ने कह भी रहे होंगे तो मैंने अपने आप को सहन करके मैं ये सोच के आ जाता हूं कि ये मतदाता है मेरा, इसका हक बनता है मेरे को कहने के लिए, ये सोच के आ जाता हूं। मैं कभी बुरा नहीं मानता। लोग मेरे से कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं पापा इतने सुनते हो आप। मैंने बेटा, लोकतंत्र के अंदर जो सुनता है वो बोलता है, जो सुनता है वो बोलता है, और जो सुनता नहीं है वो बोल भी नहीं पाता है। इसलिए उन्होंने सारे लोग पीट दिए, बचा तो कुछ है नहीं। हम तुम में से कोई बचा है क्या? और मेरे लिए कह दिया भजनलाल जाटव को पाकिस्तान भेजूंगा। कहां भेज रहा है? तो भाई मेरे को भिजवाना चाहते हो, भाई नानी मामा गांव के मेरे पाकिस्तान भिजवा रहे हो, भिजवाओगे पाकिस्तान है? और मैं चला जाऊंगा तो तुम खामोश के बताओ। भाई मैं बताऊं आपको, मेरे को कहते हैं पाकिस्तान भेजूंगा। अरे बहादुर सिंह, तेरी क्या औकात? तू यहाँ जन्मा नहीं, तूने यहाँ के संस्कार ओढ़ के सीखे नहीं। हमारी इसकी मिट्टी के अंदर जो महक है वो प्यार प्रेम की महक है, सद्भाव की महक है, 36 कौम की हमारी महक है, हमारे भाईचारा की महक है। 36 कौम के हम लोग मिलजुल के रहते हैं, वो हमारी महक है। हमको यहाँ आपस में लड़ाने का काम मत कर। ये 25 तारीख के बाद कहीं नजर भी नहीं पड़ेंगे आप वोट में। 25 तारीख के बाद जैसे 5 साल में आवा है ना, 5 साल में आवा है ना, ऐसे ही 5 साल बाद फिर अब कह रहे साहब अब की बार चुनाव हो जिता दो, कहते अब की बार चुनाव हो जिता दो, मेरा लास्ट चुनाव है, अब कुछ ज्यादा तो फिर तो कैसा करेगा भाई? कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैं नहीं कहना चाहता, उसको इतना ही कह दो जब गांव में आए कि भैया काम गिना दे, तूने क्या काम किए। कुछ कमियां रही है, उन कमियों को मैं स्वीकार करता हूं। वो क्यों रही, कैसे रही, क्या रही, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उन कमियों को हम लोग आगे दूर करने का प्रयास करेंगे, और जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। या आप मेरे को आपका भांजा होने के नाते, नवासा होने के नाते, और भाई होने के नाते, और बेटा होने के नाते वो चीज मुझे माफ भी कर देना, क्योंकि ये गांव मेरा गांव है, मैं अपना गांव मानता हूं। क्योंकि मेरी माँ का गांव है तो मैं अपना गांव मानता हूं। इसलिए मेरा सभी 36 कौम के से निवेदन है, आप सभी को मेरी तरफ से आज ये मान सम्मान, ये पहली बार नहीं मिला है। यदि कोई पहली बार आया हो तो ये सोच रहा हो कि भजनलाल को पहली बार मिला हो, ये पहली बार नहीं मिला है। जब आता हो तो ये यहाँ पर इतनी आतिशबाजी हमेशा ही होती है। अब की बार तो दिन है, रात होता, जन कितनी आतिशबाजी और कितना बड़ा यहाँ चारों तरफ महिलाओं को हुजूम मिल जाते रहे, हमारी माइयों के,
हमारी भाभीियों के, हमारी बहन बेटियों के हुजूम लग जाते थे और प्यार सम्मान जो सभी लोग करते हैं, मैं आपका ऋणी हूं और मैं इन्हीं बात के साथ आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। आपके जो मुझे आप आशीर्वाद देंगे उसमें मैं खरा उतरूंगा और कुछ जो विकास के अधूरे काम है उनको पूरा करने का